दोस्तों, चीन को लेकर भारत अपने हथियारों को लेकर युद्ध स्तर पर काम में लगा हुआ है और अपने हथियारों को खुद की तकनीक के साथ रीलॉन्च कर रहा है। ये बात पूरी दुनिया जानती है, लेकिन अमेरिका, चीन, इजराइल या फिर रूस, इन देशों को इस बात का जरा सा भी यकीन नहीं था कि भारत इस लेवल की तकनीक पर काम कर रहा है जो दुश्मन की मिसाइलों को सिर्फ सूंघकर उन्हें तबाह कर दे, मिसाइल सालों को खत्म कर दे, मिसाइलों को जहां पर रखा गया है उस हेडक्वार्टर को ही खत्म कर दे और दुश्मन को इस बात का पता तक नहीं चले। जी हाँ, ऐसा ही कमाल करने वाला है भारत। तभी तो दोस्तों पीएम मोदी ने कहा था कि भारत ऐसे हथियार उतारेगा जो दुश्मन ने देखे भी नहीं होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको उसी कमाल के हथियार या यूं कहें तकनीक के बारे में करीब से बताने वाले हैं। तो भारतीय वैज्ञानिकों के सपोर्ट में वीडियो पर लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। भारत की वो मिसाइल जो दुश्मन के हथियारों को सूंघकर करेगी तबाह। चीन छोड़ो, अमेरिका तक के पास नहीं है ऐसी शानदार तकनीक। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान को ध्यान में रखते हुए भारतीय वायुसेना भविष्य की तैयारी में जुट गई है। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू बेड़े को मजबूत किया जा रहा है। हवा से हवा में लॉन्च होने वाली और हवा से जमीन पर लॉन्च होने वाली मिसाइलों की ताकत में इजाफा किया जा रहा है ताकि चीन और पाकिस्तान जैसे देश अगर भारत में कोई हिमाकत करे तो भारतीय वायुसेना उनका मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम हो। दोस्तों, जब बात आती है किसी भी देश की वायुसेना की ताकत की, तो लड़ाकू विमान से दागी जाने वाली एयर टू सरफेस यानी हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों की अहमियत काफी अधिक बढ़ जाती है। दोस्तों, ये वही मिसाइलें होती हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए कोई लड़ाकू विमान जमीन पर मौजूद दुश्मन के तमाम बंदोबस्त को पलक झपकते ही राख में तब्दील कर सकता है। चाहे दुश्मन के टैंक हो, बख्तरबंद गाड़ियां हो, जमीन पर तैनात फायर सिस्टम हो या फिर सैनिक टुकड़ी हो, इन मिसाइलों के वार से कुछ भी नहीं बचता है सिवाय राख के। दोस्तों, हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों में कुछ मिसाइलों की टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस और घातक होती है। इन्हें एंटी रेडिएशन मिसाइलें कहते हैं क्योंकि ये मिसाइल दुश्मन के हथियारों की तरफ से आ रही रेडियो तरंगों को सूंघकर उन पर हमला करती है। दोस्तों, अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि क्या भारत के पास भी ऐसी कोई मिसाइल मौजूद है जो एंटी रेडिएशन तकनीक पर काम करती हो, यानी कि दुश्मन के हथियारों की तरफ से आ रही रेडियो तरंगों को सूंघकर उन पर हमला कर सकती हो। दोस्तों, आपको जानकर गर्व होगा कि भारतीय वैज्ञानिक इस क्षेत्र में भी पीछे नहीं है। चीन पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम के लिए काल है भारत की यह मिसाइल। भारत की एंटी रेडिएशन मिसाइल के 3 अवतार आ रहे हैं सामने। दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों ने एक ऐसी रेडिएशन मिसाइल को बनाकर तैयार कर लिया है जो चीन और पाकिस्तान द्वारा तैनात किए गए डिफेंस सिस्टम के लिए किसी काल से कम नहीं होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत की इसी एंटी रेडिएशन मिसाइल के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दरअसल दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने हाल ही में सुखोई 30M के लड़ाकू विमान से अत्याधुनिक और नई पीढ़ी के विकिरण रोधी मिसाइल रुद्रम 1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। भारत में इस कैटेगरी की यानी एंटी रेडिएशन श्रेणी की यह पहली मिसाइल है जिसे खास तौर पर भारतीय वायुसेना के लिए डिजाइन किया गया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO के वैज्ञानिकों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक इस मिसाइल को उड़ीसा के बालासोर में एकीकृत परीक्षण रेंज से लॉन्च किया गया, जिसके बाद इसने पूरी सटीकता के साथ रेडिएशन लक्ष्य पर निशाना साधा। इस परीक्षण के बाद लंबी दूरी तक रेडिएशन मिसाइल से हवा में प्रहार करने वाली क्षमता भारत को मिल गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत ने इस मिसाइल को साल 2018 में ही बनाकर तैयार कर लिया था। DRDO की लगातार मेहनत और अपग्रेड के बाद भारत ने एंटी रेडिएशन मिसाइल क्षेत्र में एक लंबी और ऊंची छलांग लगाई है। विश्व के 3 खास देशों के क्लब में शामिल हो गया भारत। जल्द ही एक और नया रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं भारत के वैज्ञानिक। दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि इस टेस्ट के बाद भारत अब अमेरिका, रूस और जर्मनी के एक खास क्लब में शामिल हो गया है। हालांकि इस मिसाइल का काम साल 2017 में ही पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन शुरू में इसके विकास की गति धीमी थी, जिस वजह से इसके निर्माण में विलंब हुआ। बाद में इसके विकास ने गति पकड़ी और भारतीय वायुसेना ने इसके विकास में खास रुचि दिखाना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि इस मिसाइल का परीक्षण साल 2018 में किया गया था, जो पूरी तरह से सफल रहा।
यह परीक्षण सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान के लिए 6.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर 987 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से किया गया था, जिसके बाद ये मिसाइल समय दर समय कई तकनीकी परीक्षणों से गुजरते हुए और सफलता के नए नए मुकाम हासिल करती चली गई। आपको बता दें कि एंटी रेडिएशन मिसाइल को सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों के एक पूरे स्क्वाड्रन के साथ जोड़ा गया है, लेकिन अब इसके अपग्रेड के बाद इसे अन्य लड़ाकू विमानों से भी जोड़ा जाएगा। खबरों की माने तो रुद्रम 1 को सुखोई 30 MKI के बाद मिराज 2000, MiG-29 और जगुआर में तैनात किया जाएगा। दोस्तों, एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 को मुख्य रूप से दुश्मन की हवाई सुरक्षा दीवारों को तोड़ने और नष्ट करने के लिए विकसित किया गया है। रुद्रम 1 भारतीय वायुसेना के शस्त्रागार की अत्याधुनिक किस्म की नई और अनोखी मिसाइल है। इस मिसाइल को किसी भी मौसम में दाग सकते हैं। मिसाइल में खास तरह का GPS लगा हुआ है जो इस मिसाइल को काफी अधिक एडवांस बना देता है। सामान्य रूप से इसकी हमला करने की क्षमता 100 से लेकर 150 किलोमीटर है, जबकि इस मिसाइल को 500 मीटर से लेकर 1500 मीटर की ऊंचाई से दाग सकते हैं। इस ऊंचाई से यह मिसाइल 150 किलोमीटर की दूरी तक स्थित लक्ष्यों पर अचूक निशान लगाने में सक्षम है। यह मिसाइल दुश्मनों को आसमान में ही मात देने की काबिलियत रखती है। इस मिसाइल से दुश्मन के सर्विलांस, रडार, ट्रैकिंग और कम्युनिकेशन सिस्टम को आसानी से निशाना बना सकते हैं। इस मिसाइल की रेंज को अलग अलग परिस्थितियों में बदला भी जा सकता है। दुश्मन के मिसाइल हेडक्वार्टर को भी कर देगी तबाह। रुद्रम मिसाइल की यह तकनीक है बेहद कमाल की। इस तरह से यह मिसाइल दुश्मन के हवाई ठिकानों को पलक झपकते ही पूरी तरह से तबाह करने की क्षमता रखती है। दोस्तों, रुद्रम 1 मिसाइल बड़ी ही चालाकी से दुश्मन के रडार से निकलने वाली रेडियो फ्रीक्वेंसी का पीछा करती है। दरअसल किसी भी रडार सिस्टम या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से रेडियो तरंगें निकलती हैं, जिसे रुद्रम मिसाइल में लगा एडवांस रडार सिस्टम इन तरंगों को पहचानकर उनका पीछा करते हुए उन पर हमला कर देता है। ठीक उसी तरह से ये मिसाइल दुश्मन के हेडक्वार्टर को भी तबाह करने में सक्षम है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि किसी भी हेडक्वार्टर में संपर्क स्थापित करने के लिए कम्युनिकेशन टावर जरूर होता है। ऐसे में मिसाइल उस टावर से निकलने वाली सिग्नल का पीछा करते हुए हेडक्वार्टर को ही बर्बाद कर सकती है। दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि भारतीय वैज्ञानिक रुद्रम के एडवांस वर्जन यानी रुद्रम 2 और रुद्रम 3 पर भी काम कर रहे हैं। रुद्रम 2 की मारक क्षमता रुद्रम 1 से 3 गुना अधिक होगी, यानी ये मिसाइल 300 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के किसी भी टारगेट को तबाह करने में सक्षम होगी। रुद्रम 3 मिसाइल रुद्रम 1 और रुद्रम 2 से भी एडवांस होगी। दावा किया जा रहा है कि इस मिसाइल की मारक क्षमता 1 किलोमीटर के आसपास होगी, यानी ये मिसाइल चीन के अंदर घुसकर उसके द्वारा तैनात किए गए तमाम बंदोबस्त को नेस्तनाबूद करने में सक्षम होगी। तो दोस्तों, ये है 21वीं सदी का भारत जिस तरह से ऐसे हथियार बनाने में कामयाब हो रहा है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है, लेकिन ये हथियार आज हमारे सामने वास्तविकता में मौजूद हैं। भविष्य में अगर भारतीय वैज्ञानिक रुद्रम 3 से भी एडवांस मिसाइल तैयार करते हैं तो आपको आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि DRDO के पास ऐसे वैज्ञानिकों की पूरी फौज मौजूद है जो लगातार हथियारों को अपग्रेड करने पर काम कर रही है और भारत की तीनों सेनाओं को नए नए हथियारों से लैस कर रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है, एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम चीन के खिलाफ कितना कारगर साबित हो सकती है? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा।